इस वक्त असल मसला पाकिस्तान का महंगी होती बिजली का, उस पर अब हुकूमत कुछ इक़दाम उठाने की कोशिश कर रही है और रीनेगोशिएशन का बहुत ज़्यादा प्रेशर था हुकूमत पर। कुछ मुआहदे ऐसे थे जिनमें रीनेगोशिएट नहीं किया जा सकता था, लेकिन इसके बावजूद भी अपने तौर पर अब चंद एक इक़दाम उठाने की कोशिश की गई और अब खबर ये सामने आ रही है कि हुकूमत और IPPs के जो नए मुआहदे हैं उनके लिए 24 शराइत को फ़ाइनल किया गया है। 24 तजावीज़ ऐसी हैं जिस पर अमल दरामद करके एक एंड सारिफ तक उसका फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की जा सकती है। अब इससे बिजली की कीमत में कितनी कमी आएगी और ये जो 24 की 24 शराइत हैं, क्या ये शराइत जो इस वक्त मौजूद हैं IPPs या जो नए मुआहदे होने हैं, क्या उन नए मुआहदों को इन 24 शराइत के मुताबिक किया जा सकेगा और पुराने मुआहदों पर क्या इन शराइत को लागू किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर शुएब अहमद साहब एनर्जी एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये कितना मार्जिन है हुकूमत के पास पुराने IPPs के साथ रीनेगोशिएशन का, और फिर जो नए मुआहदे अगर आगे कुछ नए IPPs के साथ होने जाते हैं तो उनमें किस तरह की शराइत लागू होनी चाहिए? जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको याद ही होगा, 2-3 दफ़ा पहले भी इस मौजू पे जब बात हुई तो मैंने आपसे कहा था कि एक PFI जो प्राइवेट फाइनेंशियल इनिशिएटिव है उसके तहत ये एग्रीमेंट हो चुका है, जिसके अंदर इन IPPs को कवर मिला हुआ है और कैपेसिटी पेमेंट की मद में हमने ये पैसे देने ही देने हैं। अब उसमें मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, मैंने कहा शायद आपके काम आएगा या मेरे जो देखने वाले हमारे हैं मासूम से पाकिस्तानी उनके काम आएगा कि ये वो तिफल तसलियाँ हैं जो कि हमें दी जाती हैं अमूमन, और कहा यह जाता है जी कि फलां चीज़ के लिए एक कमेटी बना दी गई और उसके लिए एक नया बोर्ड बन गया और उसने कुछ शराइत तजवीज़ कर दी। आज के इस जदीद ज़माने में, हाईटेक ज़माने में आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं और क्यों ऐसे काम करते हैं जिनकी वजह से खामखा वो एक जो ना इसको टाइम बाइंग कहते हैं, ये भी एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, टर्म यूज़ होती है कि टाइम बाइंग के। अच्छा, इस तरह से थोड़ा सा हम टाइम बाइंग करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता जो है प्रेशर रिलीज होना शुरू हो जाएगा, सर्दियां आ जाएंगी, बिजली की जो खपत है वो कम हो जाएगी, लेकिन आपने कैपेसिटी पेमेंट तो देनी देनी है। देखिए 2019 इस वक्त जो हमारा है ना, यानी ये अब ट्रिलियन में जाता है, तो ये हमने देनी देनी है इनको पेमेंट। तो इसलिए ये एक बात तयशुदा है, मैं बार बार आपको कह चुका हूँ कि ये जो एग्रीमेंट, जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है, ये निगोशिएबल नहीं है। आप उसके अंदर जो भी करेंगे, अगर वो इस और अगर ये जो लोग IPPs के नाम पर इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत होकर बैठे हैं, अगर वो हमारे साथ मुखलिस होते तो आज हम पर ये सिचुएशन ही ना आती। और आप याद रखिएगा, मैं एक और लाइन आपको यहाँ पे मैं कहने लगा हूँ कि किसी नए IPP से मुआहदा नहीं करना, किसी सूरत में नहीं करना, इसलिए कि उनका एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर बना हुआ है। आप जो मर्जी आए कर ले, आप लोगों को सुनाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, तो आप वो एक ये कॉस्मेटिक्स किस्म के लफ्ज पाकिस्तान में यही है। डॉक्टर साहब, ये कदर कलामी की माज़रत, लेकिन ये जो एक नई टर्म आई है, ये टेक एंड पे की, तो ये अब इसमें मुंतकिल किया जा रहा है कैपेसिटी मॉडल को, तो ये मॉडल कितना मुख्तलिफ हो सकता है? इससे पहले भी कुछ मौक़ों पर जो एनर्जी मिनिस्टर थे उन्होंने कहा था कि हम ये प्रीपेड मॉडल लेकर आ रहे हैं, प्रीपेड मीटर्स हम लगाएंगे, तो ये काबिल अमल तजवीज़ आपको लग रही है टेक एंड पे वाली? देखिए, मैं आपको गुजारिश क्या कर रहा हूँ, मैंने पहली बात आप ये कही कि जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट्स हैं वो रीनेगोशिएट नहीं हो सकते, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये जो कैपेसिटी पेमेंट है ना, अगर आप इसको थोड़ा सा डीपली अगर आप स्टडी करेंगे ना, तो इसका दूसरा नाम ही टेक एंड पे है। ठीक है, हाँ, यानी ये एक आप यूं कह लीजिए कि हमने वो व्हाइट कोला या ब्लैक कोला वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, कि एक बोतल में से निकाल के दूसरी बोतल में डाल दिया, ऊपर उसके लेवल चेंज कर दिया। यानी आप ये देखें कि जब एक एग्रीमेंट निगोशिएट हो ही नहीं सकता, तो रीनिगोशिएट हो ही नहीं सकता, तो आप उसका जो मर्जी है नाम रख लें। और फिर अगर आप टेक एंड पे जाते भी हैं, तो टेक एंड पे का मतलब क्या है, पहले ये तो लोगों को समझाए ना कि आपने एक चीज खरीदनी है, उसके अगेंस्ट पे करना है। यही काम तो आप उसके साथ कर रहे हैं। उसने सिर्फ अपनी सिक्योरिटी ली है कि भाई आप मुझसे खरीदोगे या ना खरीदो, मैं प्रोड्यूस करूं या ना करूं, मुझे इतनी पे आपने करनी ही करनी है, चाहे आप मुझसे लें या ना लें। अब हो ये रहा है, देखिए ना, अब ये दो चीजें आपस में एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रही हैं। एक तरफ हम ये कहते हैं, हम जैसे लास्ट टाइम भी आपने मुझसे सवाल पूछा था कि जी क्या हम ऑल्टरनेट एनर्जी पे जाके और हम इस तरीके से अपने मामलात को बेहतर बना सकते हैं, तो मैंने आपसे गुजारिश की थी कि अब ये उसका कंट्राडिक्शन है, क्योंकि कैपेसिटी पेमेंट की डिमांड ये है कि आप बिजली खरीदें। अब जब आपका बायर ही नहीं रहेगा, बिजली खरीदने वाला ही नहीं रहेगा, तो आपके ऊपर बर्डन जो आपका सारिफ है, जो एग्जिस्टिंग सारिफ, अभी आज आप ही की खबर थी कि
कि जनाब वो जो टैरिफ है उसको वो रिविजिट कर रहे हैं और फिर उसके अंदर इजाफा कर रहे हैं। क्यों? आपका बायर कम हो रहा है। बायर जब कम होना शुरू हो गया तो जो एग्जिस्टिंग बायर है उसके ऊपर वो प्रेशर डाले जा रहे हैं। तो इसलिए इसका जो सिर्फ और सिर्फ एक आसान हल है, जो और कोई इसकी सूरत नहीं है, कि जो आपके मुआहदे ख़त्म हो रहे हैं उनसे जान छुड़वाएं। अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क को भी महफूज रखे और हमें भी। और प्लीज़ मैं आपको बताऊं, इस कौम में ना हमने पिछले 72 ईयर्स में इतने इतने एक्सपेरिमेंट किए हैं, हम अपना इम्यून हो गए। हमारा अब इस वक्त अगर आप सिर्फ बैठ के एक सच्चे और ईमानदारी के साथ अपने कौम को असल मसला बता दें कि यार ये आपका मसला है, इसको आपने फेस करना है, नेक्स्ट के लिए हम प्रॉमिस करते हैं कि आपके ऊपर ऐसी मुश्किल नहीं आने देंगे, तो हो सकता है कि मेरे जैसा कॉमन पाकिस्तानी इस तसल्ली पे जी ले। ठीक है। लेकिन आप ये जो ड्रामेबाजी करते हैं ना कि जी यूं चेंज कर दें, इसका नाम यूं चेंज कर दें, फला चीज के लिए कमेटी बना दी है, 24 तजावीज। मेरी बात याद रखें, आज मैं आपके प्रोग्राम में बैठा, मैंने पहले भी कहा था कि जब जो कोई बात की जाती है चैनल पे, और जाहिर है कि जब जिसको लोग देख रहे होते हैं उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। बिल्कुल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।